टाचिबाना नाम की लड़की जो अपने बचपन के कुछ कारणों के बाद से अकेले रहने लगी है। उसने अपनी जिंदगी में प्यार को देखना ही भुला लिया था। यहाँ तक कि वो अकेले में अपनी आगे की जिंदगी को जीने का सोच लेती है। मगर तभी उसकी लाइफ में एक नई राह की तरफ मोड़ लिया और स्कूल का एक फेमस और हैंडसम लड़का अचानक से उसके प्यार में पड़ जाता है। शुरू में उसे टाचिबाना से प्यार एक्सेप्ट करवाने में दिक्कत होती है, मगर जल्द ही उसकी लाइफ ने मोड़ लिया और तब वो एक कपल बन जाते हैं। मगर इसी के साथ उनकी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम भी आनी शुरू हो जाती हैं। क्या वो दोनों कपल हर प्रॉब्लम को खत्म करके अपनी जिंदगी को नए सिरे से जी पाएंगे? क्या उनका प्यार हर दिक्कतों को खत्म कर सकता है और एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए उनके सपनों को हकीकत में बदल सकता है, या फिर ये सिर्फ उनका सपना ही रह जाएगा और वो इन मुसीबतों से निकल भी पाएंगे या फिर नहीं? ये कहानी एक लड़के और लड़की के प्यार के रिश्तों पर बेस्ड होने वाली है। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे एक प्यार के बीच में किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। वैसे एक प्यार के रिश्तों में कई सारी प्रॉब्लम आती हैं, मगर उनके रिश्ते को फिर से सही सिर्फ वही दोनों कपल ठीक कर सकते हैं। तो आज की कहानी प्यार के उन रिश्तों के बारे में बताने वाले हैं। इसे सुनकर आप सभी का दिल खुशी से भर जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हम टाचिबाना को देखते हैं, जो हर आम दिनों की तरह उदास और लोनली होती है। टाचिबाना औरों से अलग खुद की किस्मत को अपना चुकी है। एक समय था जब उसके दोस्त हुआ करते थे, मगर उन सभी ने टाचिबाना का सिर्फ इस्तेमाल किया, जिस कारण उसका दोस्तों के ऊपर से विश्वास ही उड़ गया। वहीं टाचिबाना की माँ अपनी बेटी को खुद देखना चाहती है, मगर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। अब टाचिबाना हमेशा की तरह अपने स्कूल की तरफ निकल पड़ती है, मगर हम सभी को मालूम पड़ता है हर कोई उसके इस वियर्ड बिहेवियर और अकेलेपन को देखकर उसका मजाक बनाया करते थे। इधर टाचिबाना उन सभी की बातों को साफ साफ सुन सकती थी, मगर उसके लिए उन्हें इग्नोर करना कोई बड़ी बात नहीं होती। इस पल तक टाचिबाना ने ठान लिया है कि वो आगे कुछ सालों के लिए और अकेलेपन में रहना चाहती है और ना ही किसी बॉयफ्रेंड को बनाना चाहती है। वहीं स्कूल में हम दूसरे मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम यामोटो होता है। यामोटो अपने हैंडसम लुक और स्टाइलिश एटीट्यूड के लिए फेमस होता है। स्कूल में फेमस होने के कारण हर कोई उसका फ्रेंड बनना चाहता है। टाकेशी जो यामोटो का बेस्ट फ्रेंड होता है, यहाँ वो उसके साथ बात कर रहा होता है। तभी उन दोनों के सामने टाचिबाना गुजरती है। इसी दौरान वो टाकेशी से भिड़ जाती है और जिस दौरान यामोटो की पहली बार टाचिबाना पर नजर पड़ती है। इस दौरान यामोटो कहीं ना कहीं उससे अट्रैक्ट हो जाता है। इधर यामोटो को पूछने पर टाकेशी ने बताया कि टाचिबाना आम लड़कियों से अलग रहने वाली वियर्ड लड़की है। बात थोड़ी हैरानी की थी, मगर यामोटो ने उसमें ऐसा कुछ देख लिया था जिसे किसी ने नोटिस तक नहीं किया था, उसकी इनोसेंस। इधर यामोटो को सारी लड़कियां पसंद करती हैं और इसी में एक लड़की उसे अपने साथ कैरियोके में चलने को पूछती है। यामोटो ने उसे बिना देरी किए हाँ कह दिया, जिसके कुछ देर बाद तक टाकेशी को देखते हैं, जो स्कूल स्टेयर्स पर जा रही लड़कियों के स्कर्ट से छेड़खानी कर रहा होता है। यहाँ उसने गलती से यही काम टाचिबाना के साथ किया, मगर इस बार यामोटो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, मगर टाचिबाना ने उसे ही गलत समझकर एक लात मार दी और इस तरह वो कुछ दूर पीछे जाके गिर गया। एक्सपेक्टेशन से अलग वो टाचिबाना की इस हरकत पे खुश होता है। ये पहली बार था जब वो उसके प्यार में गिरने लगा था। यहाँ कुछ देर बाद वो सभी अपने अपनी क्लास में बैठते हैं। अब सारी लड़कियां टाचिबाना की इस हरकत के लिए उसे बुरा भला कह रही होती हैं। इस बार भी वो उन सभी को इग्नोर करके अपने काम में लग जाती है। इधर यामोटो के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो ब्रेक टाइम पर टाचिबाना से मिलकर उसे सारी सच्ची बात बताने का ठान लेता है और हुआ भी कुछ ऐसा ही। टाचिबाना इंटरवल के दौरान अपने लॉकर के सामने होती है। तभी यामोटो उससे रीच आउट करता है। यहाँ वो सबसे पहले उसे सारी बातें बताता है, जैसे कि स्कर्ट वाली हरकत उसने नहीं की, बल्कि खुद टाकेशी ने करी थी। अब सारी सच्चाई जानने के बाद टाचिबाना को अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए वो उसे सॉरी कह के वहां से जाने का सोचती है। मगर इधर यामोटो उसे जाने से पहले कैरियोके में साथ चलने का ऑफर देता है। टाचिबाना औरों लड़कियों से अलग थी और वो लोगों में इंटरेस्ट नहीं दिखाया करती थी, इसलिए वो यामोटो को इस ऑफर को ठुकरा देती है। इधर यामोटो उसके ऑफर के ठुकराने से बुरा नहीं मानता, बाकी वो उसे अपने नंबर दे देता है ताकि उसका मूड चेंज हो तो वो उसे कॉल करके बता सकती है। टाचिबाना ने उसके नंबर को ले लिया। इधर टाचिबाना पहली बार एक लड़के से बात करके काफी शर्मा जाती है। यहीं हम देखते हैं कि वो अपने स्कूल से छूटने के बाद सीधे एक कैफे पर काम करने जाया करती थी। कैफे में ना जाने कितने कस्टमर का आना जाना लगा होता है, मगर उन सभी में एक कस्टमर ऐसा भी था जो टाचिबाना को देखकर स्माइल करता है। इसमें कोई शक नहीं कि वो कस्टमर टाचिबाना को पसंद करता था। इधर टाचिबाना सीधे काम से अपने घर की ओर निकल पड़ती है और हम उसे उसी नंबर को देखते हुए देखते हैं जिसे यामोटो ने दिया हुआ था। यहाँ वो उसे लगातार अपनी आंखों से घूर रही थी। शायद ये पहली बार था जब किसी लड़के ने उसे नंबर दिया था।
इधर टाचिबाना अगली सुबह यामोटो से स्कूल में मिलती है। यहाँ यामोटो से मिलने की कोशिश करता है, मगर वो हर बार की तरह उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है। ये सिलसिला अगले कुछ दिनों तक चलता रहता है। एक तरफ यामोटो ने उसे अपने दोस्त बनाने का ठान लिया था, वहीं दूसरी तरफ टाचिबाना उसे जितना हो सके उतना इग्नोर करने में लगी हुई है। एक बार टाचिबाना हमेशा की तरह अपने काम से निकलकर घर की ओर निकल पड़ी थी, मगर इस बार उसके पीछे पीछे वही कस्टमर आ रहा होता है जो उसकी शॉप पर आया करता था। यहाँ टाचिबाना को जब उसकी खबर मिली तब वो उसे बचकर आगे भागने की कोशिश करती है, मगर वो कस्टमर जिद्दी था और वो उसके पीछे करने में लगा होता है। इस तरह टाचिबाना की चिंता बढ़ने लगती है और वो डर के मारे अपनी मदर को कॉल करने की कोशिश करती है, पर अनफॉर्चुनेटली उसकी किस्मत साथ नहीं देती और उसकी मम्मी का कॉल नहीं लगता है। अब कोई चारा ना दिखने पर वो उसी नंबर को लगाने वाली थी जिसे यामोटो ने उसके हवाले किया था। यहाँ वो पहली बार उस नंबर को कॉल करती है, तब हम यामोटो को देखते हैं जो कुछ दूरी पर कैरियोके को एंजॉय कर रहा होता है। यहाँ जैसे ही उसे टाचिबाना का कॉल दिखता है और उसे उसकी परेशानी के बारे में मालूम पड़ता है, तब वो बिना देरी किए उसे ढूंढने निकल पड़ता है। अब काफ़ी मेहनत करने के बाद वो टाचिबाना को ढूंढ लेता है जो उस कस्टमर से बचकर सहमी हुई थी। उधर कस्टमर उसे लगातार घूरे जा रहा था, इसलिए यामोटो ने ना आओ देखा ना ताओ और सीधा उस पर किस कर लिया। टाचिबाना के लिए ये बिल्कुल एक्सीडेंट की तरह था, इसलिए वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। अब यामोटो के ऐसे करने से वो कस्टमर उसे इस तरह देख के वहाँ से वापस चला जाता है। अब कस्टमर के जाते ही यामोटो ने टाचिबाना को छोड़ दिया और तब हम टाचिबाना को शर्माते हुए देखते हैं। यहाँ यामोटो उसकी फीलिंग को पकड़ लेता है, इसलिए वो उसे समझाता है कि उसने ये सब इसलिए किया ताकि वो उसे उस कस्टमर से बचा सके, ना कि वो कोई गलत हरकत कर रहा था। इधर टाचिबाना को खुश करने के लिए वो उसके लिए आइसक्रीम लेके आता है। अब यहाँ वो दोनों साथ में आइसक्रीम एंजॉय करते हैं। अब अगले दिन हम यामोटो को देखते हैं जो टाचिबाना का पीछा करके उसे रोकता है। वो यहाँ पर उसे घर तक छोड़ने की बात करता है, मगर टाचिबाना उसे साफ इनकार कर देती है और इसके बाद वो उसे कल के लिए आइसक्रीम के पैसे दे देती है। यामोटो उसकी इस हरकत को देखकर स्माइल करता है। वो बोलता है, तुमने मुझे इसके पैसे दे दिए, यानी कि उसकी फर्स्ट किस। अब इस पर टाचिबाना का शर्माना लाजमी था। वहीं अगले दिन स्कूल में हम टाचिबाना को देखते हैं जो वॉशरूम में कुछ लड़कियों के आपस में बात कर रही थी। उसमें एक आसमी की नाम की लड़की भी थी जो बता रही थी कि वो यामोटो को पसंद करती है। वहीं पूरे स्कूल में यामोटो को लेके एक अफवाह फैली हुई थी। हर किसी को लगता था कि यामोटो एक फकबॉय है और वो हर लड़की को किस कर चुका है। अब टाचिबाना उनकी इस बात को सुनकर यामोटो पर गुस्सा होने लगती है। उसने टाचिबाना को बताया कि वो और यामोटो शुरू में कपल हुआ करते थे, यहाँ तक उन दोनों के बीच में कई सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब इतना सब सुनने के बाद टाचिबाना का शक पूरा हो चुका था। यामोटो हर लड़की का इस्तेमाल किया करता है, यहाँ तक उसने अपने मजे के लिए उसे पहली किस करी थी। अब उसी रात यामोटो टाचिबाना को कॉल करके उसे अपने साथ कैरियोके में चलने को पूछता है। यहाँ वो उसे मना तो नहीं करती, बट वो उससे ये पूछती है कि आखिर वो उस पार्टी में अपने फर्स्ट लव को भी लेके आ रहा है। यहाँ यामोटो ने उसे समझाने की कोशिश करी कि वो जो कुछ अफवाह सुन रही है वो सब गलत है। इधर टाचिबाना उसकी बातों को सुनने नहीं वाली थी, इसलिए वो आधी बात सुन के ही उसका कॉल कट कर देती है। अब अगली सुबह टाचिबाना को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सोचने लगी थी कि कहीं ना कहीं उसे लोगों की बात सुनकर यामोटो को गलत जज नहीं करना चाहिए। अब वो स्कूल में यामोटो को जितना हो सके उतना चेक करने की कोशिश करती है। इस बीच जब वो वॉशरूम में पहुंचती है तब उसकी मुलाकात कुछ लड़कियों से होती है जो आपस में यामोटो को लेकर बुरी भली बातें कर रही थी। अब यहाँ शुरू में टाचिबाना उसकी बातों को इग्नोर करने की कोशिश करती है, मगर जब वो लड़कियां हद से ज़्यादा कर देती हैं तब टाचिबाना उनसे बहस कर बैठती है। इस तरह टाचिबाना को काफ़ी सारी चोट लगती है और जब यामाटो की नज़र उसकी चोट पर जाती है तब वो उसे ठीक करने की कोशिश करता है। यहाँ वो उसकी मदद के लिए एक बैंडेज देता है, जिसके बाद हम उन्हीं बुल्ली लड़कियों को देखते हैं जो आसामिची को बॉडी शेम कर रही होती हैं। अब ये सब होता देख वहाँ पर टाकिशी आता है और वो उन्हें ऐसा करने से मना करता है, मगर उसका ठीक उल्टा होता है। वो लड़की उसका भी मजाक उड़ाने लगती हैं। अब आसामिची गुस्से में भागकर एक क्लास में छुप जाती है। यहाँ टाकिशी को उसके लिए काफ़ी बुरा लगता है, इसलिए वो उसके पीछे पीछे उस रूम तक पहुँच जाता है। अब वो दोनों एक क्लास में बिल्कुल अकेले थे। यहाँ टाकिशी पहली बार अपनी दिल की बात बोलता है। वो शुरू से आसामिची को पसंद किया करता था, इसलिए वो हिम्मत करके उसे प्रपोज कर देता है। इस सीन के बाद हम यामाटो को देखते हैं जो बाकी दोस्तों के साथ पार्टी के लिए जाने वाला था। यहाँ वो टाचिबाना को गायब देख उसके बारे में सोचने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम टाचिबाना को देखते हैं जो अभी तक यामाटो के बारे में सोच रही थी। उसे यामाटो के असली सच्चाई को खुद देखना था, इसलिए वो अपने रूप को बदलने का निर्णय लेती है। यहाँ वो मास्क पहन के यामाटो के कैरियोके वाली जगह पर पहुँच जाती है।
यहाँ हम यामाटो को देखते हैं जो कैरियोके में टाइम स्पेंड करने के बाद बाहर निकल आया था। अब यहाँ उसकी नज़र एक स्टॉकर पर जाती है जो उसे चुपके से देख रही होती है। यहाँ वो लड़की कोई और नहीं बल्कि खुद टाचिबाना होती है। इधर टाचिबाना की चोरी पकड़ी गई थी और तब टाचिबाना रिवील करती है कि उसने उसको किस करके बहुत कुछ गलत किया था, इसलिए वो इस बात को लेकर गुस्सा थी। यहाँ जब टाचिबाना ने रिवील किया कि उसने उसके बारे में रूमर सुनी है जहाँ वो हर लड़कियों को बिना प्यार किए किस कर लेता है। अब ये बात सुनकर यामाटो एक झटके में टाचिबाना के बेहद करीब आ जाता है। यहाँ वो उसकी आंखों में देखते हुए उसे सीधा किस कर लेता है। इस तरह वो अगले 3-4 बार करता रहता है और हर बार रिवील करता है कि वो उसे बेहद पसंद करने लगा है। अब इतना कहने के बाद उन दोनों के प्यार की शुरुआत हो जाती है। इस पल के बाद टाचिबाना को यामाटो पर विश्वास होने लगता है। इसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं जो साथ में डेट के लिए जाने वाले होते हैं। अब उनके इस डिसीजन के बाद वो अपनी पहली डेट पर जाते हुए दिखते हैं। यहाँ टाचिबाना अपनी पहली डेट पर 20 मिनट लेट पहुंची थी, जिसके बाद वो दोनों साथ में अपनी डेट पर जाने लगते हैं। मगर वहाँ उनकी एक कपल से मुलाकात होती है। उस कपल में एक लड़की का नाम आइको होता है। यहाँ वो यामाटो और टाचिबाना के साथ डबल डेट करने आई थी और जब उसकी पहली नज़र टाचिबाना पर जाती है तब वो उसे देख के थोड़ी नाखुश होती है। यहाँ उसे विश्वास नहीं हुआ कि आखिर यामाटो ने उसमें ऐसा क्या देखा है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया था। अब यहाँ वो सभी साथ मिलकर गेम्स और डिनर करते हैं और इसी बीच आइको उस पर लगातार नज़र रखी हुई थी। अब काफ़ी देर तक एंजॉयमेंट करने के बाद वो टाचिबाना से अकेले में बात करने पहुंचती है। यहाँ दोनों के बीच में टेंशन का माहौल था और तब आइको एक ऐसी बात रिवील करती है जिससे टाचिबाना की परेशानी और बढ़ जाती है। यहाँ आइको ने बताया कि वो और यामाटो एक समय पहले दोस्त हुआ करते थे। उन्होंने साथ में कई सारे काम भी किए थे। अब ये बात सुनकर टाचिबाना के पैरों से जमीन खिसक जाती है। उसको यामाटो पर जो भी ट्रस्ट था वो सब टूट चुका था। यहाँ वो यामाटो को बिना कुछ बोले अपनी डेट से वापस चली जाती है। इधर यामाटो उसे ऐसे जाते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए वो उसका पीछा करके उसे रोकने के लिए जाने लगता है। मगर आइको उसे जाने से रोकने लगती है। मगर यामाटो को टाचिबाना से सीरियसली प्यार हो चुका था। वो आइको से अपना हाथ छुड़वाकर टाचिबाना के पीछे ही जाने लगता है। इधर आइको उसे ऐसा करते हुए देख बहुत हैरान होती है। अब वो उस दिन को याद करती है जब वो अपने पहले बॉयफ्रेंड के साथ काफ़ी खुश रहने की कोशिश किया करती थी। आइको न जाने कितनी बार मेकअप से लेकर हर नामुमकिन काम करने की कोशिश करती है। एक दिन यामाटो उसकी इस हरकत को देख लेता है। यहाँ वो आइको भी इतनी कोशिश करता हुआ देख के हैरान था। असल में आइको का बॉयफ्रेंड उसकी हर कोशिश को नज़रअंदाज कर रहा था। यहाँ तक एक दिन ऐसा भी आ गया जब आइको के बॉयफ्रेंड ने उसे दूसरी लड़की के साथ चीट कर दिया। अब यहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करके सीधा यामाटो के पास पहुंच जाती है। इधर वो पूरी तरह से हार्ट ब्रेक हो चुकी थी, इसलिए वो यामाटो के पास अपने दुख शेयर करने लगती है। इसी दौरान यामाटो से मेंटली सपोर्ट देता है। इस पल के बाद से ही उन दोनों में रिलेशनशिप हुआ था और उनके बीच में कोई भी अंडरस्टैंडिंग जैसी चीज़ नहीं थी। अब इसके बाद हम टाचिबाना को देखते हैं जो उदास होकर सीधे अपने घर की ओर निकल जाती है। इसके बाद यामाटो उसका पीछा करते करते वहां पहुंच चुका था। अब वो टाचिबाना को एक जगह पर अकेले मायूस बैठा देखकर उसे बात करने पहुंचता है। इधर यामाटो उसे मनाने के लिए अपने बचपन की कहानी सुनाता है। जब वो स्कूल में पढ़ता था तब उसके स्कूल में कई सारे बुली हुआ करते थे। यहाँ वो खुद को बचाने के लिए अपने दोस्तों में घुलने मिलने लगता है, मगर समय के साथ उसका वो सभी दोस्त भी उसकी लाइफ से गायब होने लगे। एक दिन उसने देखा कि कुछ बुली उसके दोस्त को परेशान कर रहे हैं, मगर वो उसे बचाने के बजाय उसे सिर्फ देखते रह जाता है। इस पल के बाद वो अपने दोस्त को हमेशा के लिए खो देता है और वो दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो जाता है। मगर अपने दोस्त की मदद ना कर पाने वाली बात उसे अंदर ही अंदर खाने लगती है। यहाँ टाचिबाना ने जब उसकी इस कहानी को सुना तब उसे उसके लिए सिंपैथी आने लगी। इस तरह यामाटो ने टाचिबाना का दिल फिर से जीत लिया। इस बार उनके प्यार में पहले के मुकाबले 2 गुना प्यार दिखाई देता है। यहाँ यामाटो एक बार फिर से का हाथ पकड़ के उसे घर तक छोड़ने ले जाता है। इस दौरान तक टाचिबाना का फिर से यामाटो पर ट्रस्ट बढ़ चुका था। अब अगली सुबह हम उन दोनों को स्कूल में देखते हैं जहां यामाटो के पास 2 ब्रेसलेट होते हैं। यहाँ वो एक ब्रेसलेट टाचिबाना के हवाले सौंप देता है और वहीं दूसरा ब्रेसलेट खुद पहन लेता है। इस तरह वो उन दोनों के प्यार की पहली निशानी होती है। अब टाचिबाना जब अपनी क्लास की ओर जा रही होती है तब स्कूल में सभी स्टूडेंट उसके और यामाटो के रिलेशनशिप पर बात कर रहे होते हैं। अब उनके कपल होने की बात पूरे स्कूल में फैल चुकी थी। अब यही खबर उड़ते उड़ते हाकानावा नाम के स्टूडेंट तक भी पहुंच जाती है। अब हाकानावा यामाटो का खास दोस्त था, इसलिए वो अगले ही पल उससे मिलने के लिए पहुंचता है। यहाँ वो पहला सवाल ये करता है कि क्या उसने एक नई गर्लफ्रेंड बनाई है, जिस पे यामाटो का हाँ मिलता है। वो उससे कहता है कि वो उन दोनों के साथ में डिनर करना चाहेगा ताकि वो उसकी नई गर्लफ्रेंड को देख सके। अब यहाँ यामाटो उसे मना तो नहीं करता,
पर वो उसे टाचिबाना से बात करने के लिए टाइम मांगता है। अब अगले सीन में हमें रिवील हुआ कि हाकानावा असल में आइको के लिए ये सब कर रहा था। वो खुद नहीं चाहता कि यामाटा आइको को छोड़कर किसी दूसरी लड़की को पसंद करे। अब यहाँ वो आइको को सारी बात बताता है, जिस पर आइको से अब पीछे हटने को कहती है, मगर वो अपने प्लान में कामयाब हुए बिना पीछे नहीं हटने वाला था। यहाँ वो कैसे भी करके उनसे मिलने जरूर जाने वाला था। अब वो अगले दिन यामाटो और टाचिबाना के साथ में डिनर करने पहुंचता है। अब हाकानावा का पूरी नजर टाचिबाना पर ही थी। यहाँ वो एक अच्छे मौके के तलाश में था, और जब यामाटो कुछ समय के लिए टाइम निकालकर बाहर जाता है तब हाकानावा को एक अच्छा मौका मिल जाता है। अब टाचिबाना उसके सामने बिल्कुल अकेली थी, और तब वो मौके का फायदा उठाकर टाचिबाना से बात करने लगता है। यहाँ वो टाचिबाना को अपने प्यार में डालने की कोशिश करता है, और यहाँ तक उसे अपने बॉयफ्रेंड बनने के लिए भी पूछ लेता है। ये बात टाचिबाना को अच्छी नहीं लगती और वो वहाँ से जाने लगती है। अब इतना सब होता देख वो उसे रोकने की कोशिश भी करता है। तभी हम यामाटो को देखते हैं, जो वहाँ पर आ चुका था। वो टाचिबाना को मिसिंग देखकर थोड़ा हैरान होता है, इसलिए वो हाकानावा से सब कुछ बताने को कहता है। इधर हाकानावा ने रिवील किया कि उसने टाचिबाना से सिर्फ उससे अपने दोस्त बनने को कहा था, मगर वो गुस्से में आकर वहाँ से चली गई है। यहाँ यामाटो को उसके रियल काम का मालूम पड़ जाता है, इसलिए वो उसकी कॉलर पकड़कर धमकी दे देता है कि तुम टाचिबाना को जिस तरह समझ रहे हो वो वैसी नहीं है। ये पहली बार था जब यामाटो किसी लड़की को लेकर काफी सीरियस लग रहा था। यहाँ वो हाकानावा से डील करने के बाद सीधे टाचिबाना को ढूंढने निकल पड़ता है। अब अगले दिन हम हाकानावा को देखते हैं, जो आइको से मिलने पहुंचता है। यहाँ उसने आइको को बताया कि कैसे यामाटो ने उस एक लड़की के लिए उसका कॉलर तक पकड़ लिया था। इधर हमें मालूम पड़ता है कि आइको अभी तक यामाटो को पसंद करती है। यहाँ तक उसने पास्ट में यामाटो से फ्रेंडशिप करने की कोशिश भी करी थी, मगर वो हर बार उसे मना कर देता था। यहाँ तक उनके बीच में जो कुछ हुआ था वो सभी यामाटो ने इसलिए किया क्योंकि आइको ने उसे ब्रेकअप से पैचअप करने के लिए कहा था। अब यहाँ वो यामाटो के इस नए बिहेवियर को देखकर हैरान होती है। अब उसे भी समझ आ चुका है कि यामाटो सही में टाचिबाना को पसंद करने लगा है। अब वो इसके चलते हाकानावा को उसे पीछे हटने को कहती है, जिसपे उन दोनों में बहस भी होती है। इस बीच में हाकानावा ने ऐसी बात बोल दी जिससे आइको को ठेस पहुंचती है। वो कहता है कि तुमने यामाटो के लिए खुद को स्लिम भी किया था, मगर उसके बाद भी तुम उसे अपना नहीं बना पाई। वहीं हम दूसरी तरफ टाचिबाना को देखते हैं, जो चुपके से उनकी बातों को सुन रही होती है। अब यहाँ वो हाकानावा को देखते हैं, जो आइको को उसकी वेट लूज वाली बात को लेकर बेइज्जती कर रहा होता है, मगर टाचिबाना उसकी ये बात सुनकर खुश नहीं होती और तब उन दोनों के सामने आ जाती है। यहाँ वो पहले हाकानावा को उसकी इस हरकत के लिए बुरा भला कहती है, जिसपे वो गुस्सा कर वहां से चला जाता है। अब इसके बाद टाचिबाना आगे आते हुए आइको को बोलती है, मैं नहीं जानती थी कि तुम यामाटो को पसंद करती हो और उसके लिए तुमने अपना वेट तक लूज किया है, मगर मैं भी उसे उतना ही पसंद करती हूँ, इसलिए मैं चाह कर भी उसे तुम्हारे हवाले नहीं कर सकती हूँ। यहाँ टाचिबाना ने साफ साफ उसे वॉर के लिए न्योता दे दिया। अब इसके बाद हम टाचिबाना को देखते हैं, जो सीधे यामाटो के पास पहुंचती है। यहाँ वो पहले से टाचिबाना को ढूंढ रहा होता है और वो टाचिबाना को सामने देख काफी खुश होता है। अब इधर आगे बात करने से पहले टाचिबाना एक सवाल करती है। वो यामाटो से पूछती है कि क्या उसने आइको के साथ संबंध बनाया था, जिसमें यामाटो ने बिना देर किए साफ साफ बता दिया कि उसने एक बार आइको की मदद करी थी। अब ऑनेस्ट जवाब सुनकर टाचिबाना को उस पर विश्वास बढ़ जाता है और वो उसके हाथों पर किस करके अपने प्यार को जताने लगती है। यहाँ टाचिबाना ने दिल से यामाटो को अपना बना लिया है और इसके बाद वो दोनों हाथ पकड़ के एक साथ निकल जाते हैं। अब उसी समय हम टाचिबाना को देखते हैं, जो स्कूल से घर के लिए निकल रही होती है, मगर बीच रास्ते में उसे एक कैट दिखाई देती है जिसे किसी ने अकेले में छोड़ दिया था। यहाँ वो उसे देखकर उसकी चिंता करने लगती है। अब कोई चारा ना दिखने पर वो उसे अपने साथ ले जाने का डिसाइड करती है और वहीं यामाटो उसके इस काम में मदद करता है। अब नए पेट का ख्याल रखना किसी मुसीबत से कम नहीं होता, इसलिए यामाटो टाइम टाइम पर टाचिबाना को राय देकर उसे पेट को संभालने का टिप्स देता है। इस तरह यामाटो और टाचिबाना के बीच में प्यार बढ़ने भी लगता है। अब अगली सुबह टाचिबाना के नए पेट वाली बात स्कूल में हर किसी को मालूम पड़ जाती है और इसलिए वो टाचिबाना को कांग्रेट्स भी करते हैं, मगर टाचिबाना चाहकर भी उस पेट को ज़्यादा दिनों तक अपने घर में नहीं रख सकती थी। उस शाम यामाटो और टाचिबाना साथ में घर के लिए निकल रहे होते हैं। यहाँ टाचिबाना को परेशान देख यामाटो से रीज़न पूछने लगता है, जिस पर टाचिबाना ने बताया कि वो अपने पेट के जाने से काफ़ी दुखी होगी। अब इसी परेशानी को ख़त्म करने के लिए यामाटो आगे आता है। यहाँ वो उसे विश्वास दिलाता है कि वो उस पेट को कहीं नहीं जाने देगा, बल्कि वो उसे अपने घर में रख लेगा। यहाँ तक अगर टाचिबाना को उसे देखने का मन किया तब वो उससे मिलने के लिए उसके घर आ सकती है। अब टाचिबाना यामाटो को इस बात से काफ़ी खुश होती है, जिसके बाद अगला दिन भी आ जाता है, जहाँ वो अपने पेट को लेकर यामाटो के घर पहुँच जाती है।
ये पहली बार था जब वो यामोटो के घर जाने वाली थी। यहाँ वो थोड़ी सी घबराई हुई होती है, मगर यामोटो उसे कैसे भी करके अपने साथ घर में ले जाने लगता है। मगर तभी दरवाजे के सामने एक छोटी सी लड़की उन दोनों को साथ में देखकर काफ़ी हैरान होती है। वो छोटी लड़की कोई और नहीं बल्कि यामोटो की छोटी बहन होती है। ये पहली बार था जब उसके घर पर कोई लड़की आई थी, इसलिए वो टाचिबाना को देखकर कुछ खास खुश नहीं होती। मगर यामोटो के कहने पर टाचिबाना उसके घर के अंदर आती है। अब यहाँ पर छोटी बहन अभी तक उन दोनों को साथ में देखकर खुश नहीं थी। इधर जब यामोटो ने अपनी बहन को कुछ स्नैक्स लाने के लिए भेजा, तब वो टाचिबाना के साथ कुछ खास पल बिताने लगता है। यहाँ वो उसे अपनी गोद में बैठाकर उसके साथ मस्ती कर रहा होता है। अब कुछ समय तक ऐसा ही चल रहा होता है, मगर तभी उन दोनों के सामने वो छोटी बच्ची भी आ जाती है। यहाँ वो उन दोनों को साथ में देखकर काफ़ी हैरान होती है। उसने उन दोनों को साथ में देखकर कुछ गलत समझ लिया था, इसलिए वो टाचिबाना पर गुस्सा होने लगती है। अब लगातार परेशान करता देख यामोटो अपनी बहन को शांत करके अपने कमरे में भेज देता है। इधर यामोटो टाचिबाना से रिवील करता है कि उसकी बहन शुरू में इस तरह की नहीं थी, बल्कि जब वो स्कूल में पढ़ाई करती थी तब उसके कई सारे दोस्त हुआ करते थे। वो सभी उसके घर भी आया करते थे, मगर बहन ने नोटिस किया कि वो सभी उसकी दोस्ती से ज़्यादा उस खिलौनों के साथ खेला करते थे। उसने जब अपने दोस्तों से घुलने मिलने की कोशिश करी थी तब वो सिर्फ उसके खिलौने में व्यस्त रहा करते थे। इस तरह उसने अपने दोस्तों को खिलौने से खेलने के लिए मना कर दिया। अब उसके दोस्त समय के साथ उसका साथ भी छोड़ने लगे। इस तरह उसे लगने लगा कि हर कोई सिर्फ उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और तब से वो अपने घर में अकेले रहना पसंद करती है। इधर टाचिबाना बहन की कहानी सुनकर उससे रिलेट कर लेती है। असल में वो भी उसी की तरह बचपन से अकेले रह रही थी। यहाँ तक उसके दोस्तों ने भी उसका खूब मजाक उड़ाया था, इसलिए वो अकेले रहने लगी थी। मगर जब से यामोटो उसकी लाइफ में आया था तब से वो अपने आप को नए सिरे से जीने लगी है और अपनी लाइफ को सुधारने लग गई है। यहाँ टाचिबाना उसके कमरे में पहुंचकर उससे बात करने लगती है। अब वो बहन से बात करते करते उसे अपने पास्ट के बारे में बता देती है। इस तरह वो बहन उसकी बातों से इम्प्रेस होने लगती है। अब वो समय भी आ जाता है जब बहन को कहीं ना कहीं टाचिबाना पसंद आने लगती है। यहाँ वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी टाचिबाना को कुछ याद आता है। वो तेजी से दौड़ते हुए अपनी बिल्ली के पास पहुंचती है। यहाँ उसने उन्हें खाना खिलाना भूल गई थी, मगर वो दोनों बिल्लियां बड़े आराम से सो रही थी। वहीं कुछ देर बाद घर पे यामोटो भी आता है। यहाँ वो जैसे ही कमरे में दाखिल होता है तब उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी बहन और टाचिबाना साथ में सो रहे थे। शायद ये किसी सपने से कम नहीं था। अब स्कूल में एक नई लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम मिजुमी होता है और वो मॉडलिंग में काम करती थी, इसलिए वो काफ़ी फेमस होती है। एज एक्सपेक्टेड उसे यामोटो से पहली नज़र में प्यार हो जाता है। अब वो उसे पाने के लिए उसे प्रपोज करने तक का डिसाइड कर लेती है। वो एक मौके की तलाश में होती है। स्कूल के बाद वो उसे अपने प्यार का इजहार कर देती है और उसने ये भी बताया कि वो उसकी गर्लफ्रेंड टाचिबाना के बारे में भी जानती है, मगर इसके बावजूद वो उसे पसंद करने लगी है। बट ख्वाबों से अलग यामोटो उसकी इस प्रपोजल को ठुकरा देता है और वो बताता है कि वो टाचिबाना को ही अपना दिल दे चुका है। तभी वहाँ पर टाचिबाना भी आ जाती है और वो दोनों साथ में घर की ओर निकल जाते हैं। मगर मिजुमी अपने इस सपने को आसानी से नहीं जाने दे सकती थी। उसे कुछ करना ही था, इसलिए वो सबसे पहले यामोटो से माफ़ी मांगने पहुंचती है। उसने यामोटो को उसके सभी दोस्तों के सामने माफ़ी मांगी, इसलिए हर कोई उसे ऐसा करते हुए देख हैरान हो जाता है। अब अगले दिन जब वो सभी लंच कर रहे होते हैं तब उन सभी के साथ मिजुमी भी शामिल होती है। यहाँ वो यामोटो को उसके साथ मॉडलिंग के लिए चलने को पूछती है। यामोटो आसानी से अपनी मॉडलिंग करियर को शुरू कर सकता था, इसलिए यामोटो टाचिबाना से कन्फर्मेशन लेता है। इधर टाचिबाना उसे मना भी नहीं कर सकती थी और वो उसे जाने के लिए हाँ कर देती है। अब उस दिन टाचिबाना अकेले अपने घर के लिए निकल पड़ती है। वहीं यामोटो मिजुमी के साथ निकल जाता है। शायद मिजुमी का प्लान काम कर रहा था। वो किसी न किसी तरह यामोटो को अपने करीब लाने की कोशिश में थी। वहीं टाचिबाना अपने सामने से यामोटो को दूर जाता देख उसके डर वापस आने लगता है। वो नहीं चाहती कि वो फिर से सब कुछ खो दे। काफ़ी मुश्किलों के बाद उसे कोई प्यार करने वाला मिला है और उसके चलते उसने अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से देखने लगी है, मगर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। अगले दिन यामोटो टाचिबाना के दर्द से अनजान उसको शाम के वक्त साथ में घर चलने को कहता है। यहाँ इतने दिनों बाद वो दोनों साथ में घर जाने वाले थे, मगर मिजुमी इधर कुछ और ही सोच रखी थी। उसने यामोटो को बताया कि कई इन्वेस्टर उसके चेहरे को पसंद कर रहे हैं, इसलिए उसे फिर से मॉडलिंग के लिए चलना होगा। इधर टाचिबाना भी उसे जाने के लिए हामी भर देती है। इसके बाद यामोटो और मिजुमी फिर से साथ में काम करने के लिए निकल पड़ते हैं। अब एक दिन जब यामोटो और टाचिबाना साथ में डिनर कर रहे होते हैं तब टाचिबाना जानबूझकर उन खाने को छुपाती है जिसे उसने यामोटो के लिए बनाया था।
इधर यामाटो और मिजुमी की जोड़ी स्कूल में हर किसी को पसंद आने लगी और ये बात कहीं ना कहीं टाचिबाना के लिए मुसीबत खड़ी कर रही थी। अब हम यामाटो को देखते हैं जो मिजुमी के साथ मॉडलिंग करने आया था, मगर ज़्यादा रात होने पर वो मिजुमी के घर पहुंचता है। यहाँ वो दोनों साथ में डिनर करते हैं, जिसके बाद यामाटो वहाँ से अपने घर की ओर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ टाचिबाना यामाटो के बारे में जानना चाहती है। वो उसके हर समय मैसेज का इंतजार कर रही होती है और जब लेट घर जाने पर यामाटो ने मैसेज किया तब उसे कुछ शक होने लगता है। इस पल तक टाचिबाना शक के गोल चक्कर में फंस चुकी थी। यहाँ उसे लगने लगा कि यामाटो उसकी नजरों से निकलता जा रहा है। वो उदास होकर अपने स्कूल में जा रही होती है, जहाँ उसके आंसू तक टपकने लगते हैं। तभी वहां पर आइको आती है और वो टाचिबाना को इस तरह देख के उसे संभालने लगती है। उसने टाचिबाना से पूछा कि आखिर उसके रोने के पीछे कौन सी वजह है, जिसपे शुरू में वो कुछ नहीं बताती, मगर आइको उसकी चुप्पी को पकड़ लेती है। वो जानती थी कि उसे ठेस पहुंचाने वाला खुद यामाटो है। उसने टाचिबाना को समझाया कि जब तक वो अपने आप को मजबूत और डटकर अपनी दिक्कतों का सामना नहीं करती, तब तक उसे कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ तक उसे अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए औरों से लड़ना भी होगा। ये सब बातें सुनकर टाचिबाना में हिम्मत आती है और वो डायरेक्ट यामाटो के पास पहुंचकर उसे किस कर लेती है। इधर यामाटो उसे ऐसा करता देख थोड़ा हैरान होता है, मगर वो उसकी इस हरकत से खुश भी होता है और वो दोनों पार्क में रुकते हैं, जहाँ वो साथ में बात कर रहे थे। इधर यामाटो की कुछ बातें टाचिबाना को पसंद नहीं आती। यहाँ टाचिबाना मन ही मन इस बात को लेकर परेशान थी कि मिजुमी के साथ इतना साथ क्यों रहने लगा है। यहाँ उन दोनों की बातें क्लियर नहीं हो पाती और अगले दिन हम आसाकिची को देखते हैं, जो टाचिबाना को खुश करने के लिए उसे प्रीमियम एडिशन ब्रेसलेट देता है। यहाँ वो उसे संभाल कर रख लेती है। इधर वो यामाटो के साथ बात करने के लिए जा रही होती है, तभी वो यामाटो को मिजुमी के साथ देखती है और तभी उसे कुछ लड़कियां बोलती हुई दिखती हैं कि मिजुमी और यामाटो की जोड़ी काफी खूबसूरत लगती है। और ये सुनकर टाचिबाना का पैर खुद ब खुद रुक जाते हैं। अब इसके बाद वो फिर से उदास हो जाती है। अब हम आइको को देखते हैं, जो उसकी चिंता कर रही होती है। यहाँ वो स्कूल के बाद यामाटो से मिलती है। यहाँ वो उसे रिवील करती है कि टाचिबाना उसको लेकर परेशान है, मगर यहाँ यामाटो को समझ नहीं आता कि आखिर उसने क्या किया है। जिस पर आइको ने बताया कि जब से वो और मिजुमी साथ में उस फ्लैट में पहुंचे थे, तब से कई सारी अफवाहें फैल रही हैं। अब यही बात टाचिबाना तक भी पहुंच गई और वो गलत समझकर रो रही है। अब यामाटो बिना देरी किए उसके घर की तरफ भागता है, मगर जल्दी उसे मालूम पड़ता है घर पर टाचिबाना थी ही नहीं। अगर वो घर पर नहीं होती तब वो अपने काम पर हुआ करती थी, इसलिए वो तेजी से उसकी शॉप की तरफ भागने लगता है। यहाँ शॉप में हम टाचिबाना को काम करते हुए देखते हैं। तभी उसके काम के बीच में एक लड़का आता है। यहाँ उसकी नजर टाचिबाना की प्रीमियम एडिशन ब्रेसलेट पर जाती है और तब वो उसे खरीदने का सोचता है, मगर टाचिबाना उसे बेचने से साफ मना कर देती है। अब टाचिबाना की उस लड़के से अच्छी खासी बातचीत होती है। यहाँ उसे मालूम पड़ा कि वो लड़का जल्द ही उसके स्कूल में एडमिशन लेने वाला था। इधर टाचिबाना काम करने के बाद अपने घर की ओर निकल पड़ती है, मगर बीच रास्ते में उसे यामाटो की याद आने लगती है। यहाँ वो उसे याद करके फिर से रोने लगती है, मगर तभी उसके सामने यामाटो भागते हुए पहुंच जाता है। यहाँ वो उसे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है। यहाँ इस हड़बड़ी के बीच में यामाटो का दिया हुआ ब्रेसलेट भी टूट चुका था, जिसके बाद यामाटो ने साथ में इकट्ठा करने लगता है। इस पल तक वो टाचिबाना के दर्द को समझ सकता था। वो उसे कैसे भी करके संभालने में कामयाब होता है, जिसे अगले दिन हम यामाटो को देखते हैं, जो मिजुमी के पास पहुंचकर उसे अपने मॉडल करियर को कंटिन्यू करने से मना कर देता है। इधर मिजुमी हैरान थी कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। वो उससे पूछती है कि आखिर तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अपने करियर तक छोड़ दोगे, जिसपे यामाटो ने बताया कि वो अपने करियर से ज्यादा टाचिबाना को पसंद करता है और यहाँ तक उसे मॉडलिंग करना उतना पसंद भी नहीं था। अब ये सब सुनकर मिजुमी का दिल टूट जाता है। अब तक वो करियर के बदौलत वो यामाटो के साथ टाइम स्पेंड कर पा रही थी, मगर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। अब घर जाते वक्त वो दोनों साथ में होते हैं। इसी दौरान यामाटो की नजर टाचिबाना के ब्रेसलेट पर जाती है, जो कल तक टूट चुकी थी, मगर अब उसे सही सलामत देखकर उसे हैरानी होती है। टाचिबाना ने बताया कि वो उस ब्रेसलेट में उन दोनों के रिलेशनशिप को देखती है, इसलिए वो उसे इस तरह टूटा हुआ नहीं देख सकती थी। अब उसी शाम टाचिबाना अपने काम पर होती है, तभी उससे मिलने के लिए फिर से वही लड़का यानी कि टाई आता है। यहाँ उसकी नजर उसी ब्रेसलेट पर जाती है और वो टाचिबाना को बताता है कि इस ब्रेसलेट को पहनने वाला व्यक्ति कभी भी अपने प्यार से दूर नहीं रह पाएगा। यहाँ इतना सब कहने के बाद टाई को समझ आ गया कि टाचिबाना का एक बॉयफ्रेंड भी है, जिसके बाद वो वहां से निकल जाता है। वहीं काम के बाद यामाटो टाचिबाना को लेने आया होता है, मगर तेज बारिश होने के कारण वो दोनों ही भीग जाते हैं। अब टाचिबाना यामाटो के कपड़े सुखाने के लिए उसे अपने कमरे में ले आती है। यहाँ ये पहली बार होता है जब यामाटो टाचिबाना के कमरे में आया था।
यहाँ वो बातों ही बातों में एक दूसरे के काफी करीब हो जाते हैं, मगर तभी वहां पर टाचिबाना की माँ आ जाती है और वो दोनों शांत हो जाते हैं। अब उसी रात वो सभी साथ में डिनर करते हैं और हम टाचिबाना की माँ को देखते हैं, जो उन दोनों के रिलेशनशिप से खुश है, क्योंकि उसने खुद कई बार टाचिबाना को कई लोगों से दोस्ती करने की राय दी थी। अब अपनी बेटी को नए सिरे से जिंदगी जीता देख वो उसके लिए काफी खुश होती हैं। इसी के साथ टाचिबाना की लाइफ अच्छी चलने लगती है। उसकी लाइफ में दोस्त, प्यार और सभी चीजों की कमी पूरी हो चुकी थी, मगर जल्दी उसकी लाइफ में कुछ हरकत होने वाली थी। हम टाई को देखते हैं जो एक दिन यामाटो से मिलने आता है। यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि वो दोनों बचपन में अच्छे दोस्त हुआ करते थे, मगर अब उनकी दोस्ती को कई साल बीत चुके हैं। इधर घर जाते वक्त यामाटो ने टाचिबाना को बताया कि टाई शुरू में उसका दोस्त हुआ करता था, मगर उसके बाद में कुछ लोगों ने बुली करना स्टार्ट कर दिया। वो चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाया और तब से टाई गुस्से में स्कूल को छोड़कर कहीं दूर चला गया। इधर टाचिबाना ने रिवील किया टाई रोज उसकी शॉप में आया करता है। खैर यहाँ टाचिबाना फिर से काम करने में लग जाती है, जिस दौरान टाई फिर से उससे मिलने पहुंचता है। यहाँ वो टाचिबाना को बताता है कि वो उसके बॉयफ्रेंड का खास दोस्त हुआ करता था। इधर टाचिबाना भी उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी, जिसपे टाई ने बताया कि वो इस साल यहाँ पर इसलिए आया है ताकि वो अपने सभी बुली को सबक सिखा सके। उसने पिछले कई सालों में न जाने कितनी प्रैक्टिस वगैरह करी है, तब जाके ये दिन आया है। अब टाई की बात सुनकर वो उसे ऐसा करने से मना करती है। टाचिबाना कहती है तुम्हारा बदला लेने से तुम्हें कोई सुकून नहीं मिलने वाला, इसलिए तुम्हें उन सभी को माफ कर देना चाहिए। मगर वो टाचिबाना की बातों को इग्नोर करके अपने एक क्लासमेट के पास पहुंच जाता है, जो उसे स्कूल में परेशान किया करता था। यहाँ टाई उसे फाइट करने के लिए उकसाने लगता है, मगर वो आदमी अब अपनी लाइफ में नौकरी वगैरह कर रहा है, उसे टाई याद भी नहीं आता। जब टाई उसे लड़ने के लिए उकसाता है तो वो भीगी बिल्ली की तरह वहां से भाग खड़ा होता है। अगर टाई चाहता तो उसका पीछा करके वो उसे मार सकता था, मगर उसे तभी टाचिबाना की याद आने लगी, जहाँ उसने बताया था कि वो अपने बुली को मारकर कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। ये बात उसके दिल में बैठ गई थी और तब से उसे टाचिबाना को लेकर कुछ कुछ होने लगता है। यहाँ वो बिना देरी किए सबसे पहले यामाटो के पास पहुंचता है। अब वो उसके सामने खड़ा होकर साफ साफ ऐलान कर देता है कि वो भी टाचिबाना को पसंद करने लगा है। यह ऐलान यामाटो के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं था। अब तक वो टाचिबाना को अकेले ही पसंद किया करता था, मगर टाई के आने से उसका कंपटीशन बढ़ चुका था। इधर अगली सुबह निकोलैंड घूमने की बात चल रही होती है। यहाँ हर किसी में इस बात को लेकर एक्साइटमेंट होता है। अब हम टाई को देखते हैं, जो टाचिबाना को उन सभी के साथ जाने को कहता है। वहीं कुछ दूरी पर मिजुमी उनकी बातों को सुन रही होती है। यहाँ वो एक आइडिया ढूंढती है और वो टाई से बात करके उसे फ्री में लैंड की टिकट दे देती है। इधर उसके ऐसा करने से टाई को एक चांस मिल जाता है, जिससे वो टाचिबाना को खुश करने के लिए उसे टिकट दे सके। अब इधर मिजुमी इसका फायदा उठाकर यामाटो के पास पहुंचती है और उसे बताती है कि टाई और टाचिबाना साथ में डेट के लिए जा रहे हैं। अब मिजुमी की ये बात यामाटो के दिल में बैठ जाती है और उसे विश्वास नहीं होता कि कैसे टाचिबाना उसे धोखा दे सकती है। अब घर जाते वक्त वो टाचिबाना से पूछता है कि पर क्या उसने किसी के साथ डेट पे जाने का सोचा है। यहाँ यामाटो को सही जवाब नहीं मिलता, इसलिए वो दुखी होकर वहां से निकल जाता है। मगर यहाँ टाचिबाना हैरान थी कि आखिर वो उससे किस बात को लेकर गुस्सा है और आखिर उसने क्या किया जिससे उसका गुस्सा बढ़ गया। इधर स्कूल के दौरान टाचिबाना ने सोचा कि वो अपने दोस्तों के साथ कुछ समय बिताने वाली है, मगर यहाँ मिजुमी उससे पहले ही उसके दोस्तों को अपना साथ बुला लिया था। अब अपने दोस्तों और प्यार को दूर जाता देख टाचिबाना को फिर से डर लगने लगता है। उसने न जाने कितने सालों बाद सब कुछ पाया था, मगर अब उसके साथ फिर से वही चीजें हो रही थी। अब वो उदास होकर अपने घर की ओर जा रही होती है, तभी उसके बीच रास्ते में टाई से मुलाकात होती है। यहाँ वो टाचिबाना से उसके दुखी होने का कारण पूछता है, जिसपे टाचिबाना ने बताया कि वो कैसे अपने दोस्त और प्यार से दूर होने से डरने लगी है। यहाँ टाई उसे समझाता है कि वो लोगों को कॉन्फिडेंट होने की राय देती है, मगर खुद पर इस्तेमाल तक नहीं करती। अब वो उसे कहता है कि अगर वो अपने प्यार को हासिल करने की इच्छा नहीं दिखाई तब उसे कोई भी ले जा सकता है। यहाँ टाचिबाना का कॉन्फिडेंस फिर से बढ़ जाता है और अब वो डायरेक्ट यामाटो के पास पहुंचती है और उसे साथ में घर तक चलने को पूछती है। यहाँ वो ऐसा ही करता है। एक दिन जब टाचिबाना अपने काम में व्यस्त होती है तब उसकी नजर टाई पर जाती है, जो उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा था, और वो दोनों साथ में घर की ओर निकल पड़ते हैं। जहाँ बीच रास्ते में टाई ने रिवील किया कि उसका और यामाटो का रिश्ता थोड़ा वीक है, क्योंकि दोनों में कुछ खास नहीं जम रहा। अगर वो उसकी जगह होता तब वो टाचिबाना का कभी साथ नहीं छोड़ता। इधर टाचिबाना ने उससे पूछा कि क्या वो किसी लड़की को पसंद करता है, जिसपे टाई बड़े सातिराना अंदाज में टाचिबाना को प्रपोज कर देता है। इधर अगली सुबह पूरे स्कूल में ये बात फैल चुकी थी कि टाई ने टाचिबाना को घूमने के लिए टिकट दिया था। बात को ज्यादा बिगड़ता देख वो अकेले में टाचिबाना से माफी मांगने आता है। अब इसके बाद हम यामाटो को देखते हैं, जो उन दोनों को साथ में देखकर काफी गुस्सा होता है।
यहाँ वो टाचिबाना पर शक करके उसे बुरा मानने लगता है, मगर ये बात टाई को अच्छी नहीं लगती। यहाँ वो यामाटो को पीछे करके उसे अपनी गलतियों का एहसास दिलाता है। उसकी जबरदस्ती ऐसा करने से यामाटो को उस पर गुस्सा आता है। यहाँ यामाटो उस पर गुस्से में वार करने वाला था, मगर टाई उसे रोक देता है। यहाँ वो उल्टा यामाटो को मार के पीछे धकेल देता है। वो रिवील करता है कि जब वो दोनों दोस्त थे तब यामाटो उसको बुली होते हुए सिर्फ देखा करता था, उसने कभी भी उसकी मदद नहीं करी। अब वही काम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कर रहा है। वो उसे पसंद करता है, मगर हर बात उसे गलत समझकर उसकी फीलिंग को ठेस पहुंचाता है। इधर यामाटो को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। यहाँ वो रिवील करता है कि वो टाचिबाना को दिल से चाहता है और उसे अपना बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है। यहाँ तक वो उसकी फीलिंग को समझने की कोशिश करता है ताकि वो उसके साथ हर शानदार लम्हे को जी सके। इधर अब टाई उसके प्यार को समझ लेता है और तब उन दोनों के साथ में देखकर वहां से निकल जाता है। यहाँ वो सीधा मिजुमी के पास पहुंचता है, जहाँ वो उसे पूछता है कि उसने जानबूझकर ये सब किया था ना, जिस पे वो उसे बुरा बुला कह के वहां से चला जाता है। अब हम मिजुमी को देखते हैं, जो टाई की बातों से हैरान हो चुकी थी। असल में ये पहली बार था जब किसी ने उसे बुरा कहा था। इसके बाद वो सीधा आसामिची और आइको के पास जाती है, जहां वो उन्हें साथ में फैशन शो के लिए चलने को कहती है, मगर वो दोनों उसके इस ऑफर को ठुकरा देते हैं। अब मिजुमी उन्हें साथ में चलने के लिए फोर्स करने लगती है, मगर वो उसके इस बिहेवियर से खुश नहीं होती और वो उसके ऑफर को फिर से ठुकरा देते हैं। अब मिजुमी का दिल टूट जाता है। असल में वो शुरुआत से अपने दोस्तों को करीब लाने के लिए उन्हें अपने पैसों का लालच दिया करती थी। जब वो मॉडलिंग में नहीं थी तब उसके कई सारे दोस्त हुआ करते थे। यहाँ तक वो अपने पैसों के बदौलत उनकी हर इच्छाओं को पूरा किया करती थी, मगर ये सब ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। आखिर में उसके सारे दोस्त उसके बिहेवियर की वजह से उसके साथ छोड़ देते हैं। अब यही सब उसके साथ फिर से हो रहा था, जिससे वो परेशान हो जाती है और वो सभी से दूर खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है और औरों से अपने आप को छुपा लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम यामाटो और टाचिबाना को देखते हैं, जो साथ में घूमने आए होते हैं। यहाँ टाचिबाना यामाटो के साथ घूमकर उसके हिसाब से जिंदगी को जीना चाहती थी। अब वो दोनों साथ में खूब सारा एंजॉय करते हैं और इसी दौरान वो यामाटो के कहने पर उन सभी चीजों को ट्राई कर रही थी जिससे यामाटो को खुशी मिला करती थी। शाम के वक्त वो दोनों आराम से टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तभी वहां पर यामाटो की बहन आ जाती है। यहाँ वो यामाटो के एक दोस्त के साथ आई थी और वो टाचिबाना से मिलना चाहती थी। अब ना चाहते हुए भी टाचिबाना और यामाटो को उसका ख्याल रखना पड़ता है। इस तरह वो सभी यामाटो के घर आ जाते हैं। यहाँ वो साथ में टाइम स्पेंड करने वाले थे, मगर बहन के आने से उनका प्लान अधूरा रह जाता है। इस बात को लेकर यामाटो थोड़ा उदास हो जाता है, मगर टाचिबाना उसे विश्वास दिलाती है कि उन दोनों ने जितना समय बिताया उसमें उसे खूब मजा आया। इसके बाद यामाटो और टाचिबाना साथ में सो जाते हैं। अब अगली सुबह टाचिबाना की आंख खुलती है, तब यामाटो उसे टीज करता है। वो कहता है कि उसने रात में उसके साथ काफी कुछ किया है। ये बात सुनकर टाचिबाना को बुरा लगने लगता है और तब यामाटो रिवील करता है कि वो सिर्फ झूठ कह रहा था, बल्कि वो टाचिबाना के हाँ के बिना उसके साथ कुछ भी नहीं करेगा। अब उन दोनों के बीच में बात चल ही रही होती है, तभी यामाटो को मिजुमी के एक दोस्त का कॉल आता है। यहाँ यामाटो को मालूम पड़ा कि मिजुमी गुस्से में अपने आप को कमरे में बंद कर ली है, जिसके बाद वो अपने काम के लिए तक नहीं जा रही है। अब यामाटो को उसकी फिक्र होने लगती है और वो टाचिबाना और अपनी बहन को छोड़कर मिजुमी के पास निकल पड़ता है। यहाँ वो भागते हुए मिजुमी के घर पहुंचता है और तब वो देखता है कि मिजुमी ने सही में अपने आप को बंद कर लिया है। यहाँ मिजुमी की एक दोस्त भी आ चुकी थी। उसे मिजुमी की चिंता थी, इसलिए वो उसे बाहर आने के लिए कहती है, मगर मिजुमी उन दोनों की बातों को ठुकरा देती है। असल में वो अब नहीं चाहती कि कोई भी दोस्त उसका फायदा उठाए। अब यहाँ मिजुमी की दोस्त ने उसे समझाया कि वो औरों से अलग है और यहाँ तक उसने कई लोगों से आलोचना सुनने के बाद भी खुद पर इम्प्रूव किया है, तब जाके वो अपनी लाइफ में इतनी सक्सेसफुल हुई थी। अब मिजुमी को अपनी दोस्त की बात का एहसास होता है और यहाँ वो समझ चुकी थी कि हर कोई उसकी दोस्ती का गलत फायदा नहीं उठाना चाहता, जिसके बाद मिजुमी का गुस्सा शांत होता है और वो अपने कमरे से बाहर आ जाती है। अब वो अपनी गलतियों का रियलाइजेशन करते हुए अपनी जॉब के लिए जाने लगती है। इस तरह वो फिर से औरों में घुलने मिलने लगती है और तब यामाटो की भी फिक्र खत्म हो जाती है। इधर यामाटो अपने घर से दूर टाचिबाना को ढूंढते हुए उसकी बेकरी शॉप तक आ जाता है। यहाँ उसे मालूम पड़ता है कि टाचिबाना अपनी बेकरी में नहीं थी। अब उसकी टेंशन और भी बढ़ने लगती है और तब हम टाई को देखते हैं, जो वहीं से गुजर रहा होता है। अब टाई से मुलाकात करने पर उसे मालूम पड़ा कि टाचिबाना भी उसे ढूंढने में लगी हुई है। अब यामाटो को टाचिबाना के बारे में मालूम पड़ते ही वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब टाचिबाना को हम देखते हैं जो पार्क में उदास बैठी होती है और तब वहां पर यामाटो को देखते हैं जो उसे ढूंढते हुए यहाँ पहुंच चुका था। अब यहाँ वो दोनों फिर से एक दूसरे से मिलकर खुश होते हैं। यहाँ इस पल के बाद उन दोनों के रिश्ते में सारी कमियां दूर हो जाती हैं। अब वो दोनों एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। आखिर उन दोनों की मुलाकात ने उनके रिश्ते को ठीक कर दिया था।
अब इसी के साथ उन दोनों के रिश्तों में सुधार आ जाता है। अब वो खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं। मगर किसी ने सही कहा है, प्यार का रिश्ता काफी समय तक सही नहीं चलता। क्या पता अगले कुछ दिनों में कई सारी मिसअंडरस्टैंडिंग जन्म ले सकती हैं। मगर आखिर उनके साथ क्या कुछ होने वाला है? क्या उन दोनों का रिश्ता काफी समय तक चल पाएगा? ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस कहानी का अगला सीजन। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।